हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन है जो आपके अच्छे खासे पूछे गए थे। तो जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हरियाणा एसएससी की जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं हम सभी के सभी इंपॉर्टेंट हम कर चुके हैं। आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी रीजनिंग हरियाणा एसएससी, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरीका मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे। हर एक टाइप हम करेंगे, जो भी आपकी टाइप बनती है, ज्यादातर जो आपकी टाइप बनती है रो वाली, सर्कल वाली और स्क्वायर वाली। ज्यादातर तो क्वेश्चन आपके सर्कल के या फिर रो के ही पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी हम टाइप कवर करेंगे। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, माय एग्जाम बाय भूपी दैया, ठीक है। हमारा सेकंड चैनल भी है माय एग्जाम ट्रिक्स, जहां पर हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक सीखेंगे, वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक सड़क है उस पर 7 घर है ABCDEFG, जिसका दरवाजा पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन आप सभी को पता होनी चाहिए, ये तो सभी को पता होगा, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम, ठीक है। जो दायां बायां है मैं आपको ये ब्लड रिलेशन में भी बता चुका हूं, दायां बायां और डायरेक्शन में भी अच्छी तरह बता चुका हूं। जो भी वो आपको बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें दायां बायां जो है लेना होता है, ठीक है। उसने क्या बोला है, एक सड़क पर 7 घर है जिसका दरवाजा पूर्व की ओर है, रो में है एक सड़क पर। इस तरह से 7 घर हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से 2 लाइनें बनाकर चलेंगे, हमेशा 2 डायग्राम। मान लो एक में कुछ गलती भी हो जाए तो आप दोबारा उसको बनाए ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक साथ आप दोनों बनाकर चलेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 घर है, तो सातों के साथ तो आपने बना दिए। सबके मुंह किस तरफ है, पूर्व की ओर है, तो पूर्व इधर है, तो सबके मुंह कहां है, इस तरफ है, दरवाजों के, ठीक है। सबके दरवाजे हैं जो, उनके मुंह कहां पर है, पूर्व की तरफ है, इस तरफ। इसका मतलब एरो का मतलब है पूर्व की तरफ इनके क्या है, मुंह है। अब जिस चीज के बारे में आप श्योर हो सबसे पहले वो चीज आपको यहां पर दर्शानी है। क्या है, जिसके दरवाजे पूर्व की तरफ है, CD के दाहिने ओर है। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये पूर्व है तो इसका दायां कहां होगा, इसका दायां होगा नीचे, और बायां कहां होगा, बायां होगा ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दायां और बायां आपका चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। CD के दाहिने ओर है और B एक किनारे पर है, तो यानी कि B कोई भी एक किनारे पर है। मान लीजिए पहले पर हम बिठा देते हैं B को इस किनारे पर, दूसरे पर हम बिठा देते हैं B को ऊपर वाले किनारे पर। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे बेस्ट जो अप्रोच है क्वेश्चन सोल्व करने की ये है, 2 डायग्राम लेकर चलिए, ताकि एक गलत भी हो जाए तो दूसरे से हमारा जो क्वेश्चन है वो सही आ जाए। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और आपको बताया है, B एक किनारे पर है और E उसका पड़ोसी है। तो E इसका पड़ोसी है, मतलब E इसके पास है, बिल्कुल, तभी तो उसका पड़ोसी होगा, उसके बगल में ही है उसका। आगे क्या बोला है, जो G है E और F के बीच में है, तो E यहां पर है तो F कहां पर होगा, यहां पर होगा, और जो G है इन दोनों के बीच में है। यहां पर यदि E है तो F कहां होगा, यहां पर, और जो G है इन दोनों के बीच में है, E और F के बीच में। डायग्राम बनाते चलेंगे हर एक चीज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 डायग्राम, मान लीजिए गलत हो जाए तो आप दोबारा से, आपका टाइम वेस्ट ना हो, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा से डायग्राम बनाएंगे। अब उसने बोला जो D है दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो दक्षिण आपका कहां है, नीचे है। दक्षिण कहां है, नीचे है, तो नीचे से तीसरा। अब देखिए नीचे से तीसरा कौन सा, 1 2 3, लेकिन यहां पर तो आपने किसको बिठा दिया, G को, इसीलिए इस डायग्राम में नहीं, सेकंड में देखते हैं। जो D है 1 2 3, दक्षिण से क्या है, तीसरा है, तो इसमें हमारा एक्यूरेट बैठ गया। इसीलिए हम 2 डायग्राम लेकर चले थे, एक मान लो गलत हो जाए तो ये हमारा सही हो जाए। अब देखिए अब क्या बोला है, D निम्न में से
कौन से जोड़े का पड़ोसी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और रह गया आपका, जो सी है डी के दाहिने है। तो अब सी को बैठा दो, ये डी है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका दायां कहाँ होगा, नीचे, तो यहाँ पर कौन होगा, सी होगा। अब जो बच गया वो बैठेगा यहाँ पर, ए बचा था उसको बिठा दो यहाँ पर। तो सातों के सातों आपने बिठा दिए ए से लेकर जी तक। अब जो भी पूछा है डी निम्न में से कौन से जोड़े का पड़ोसी है, तो डी किसका पड़ोसी है, डी का पड़ोसी एक तो एफ है और दूसरा कौन है, सी। तो सी एफ आपका आंसर हो जाएगा, एफ सी यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप मार्क लगा देंगे, या फिर आपसे पूछे ठीक मध्य में कौन है, एफ है। 3 नीचे 3 ऊपर, ठीक मध्य में कौन है, आपका एफ है। आपसे पूछे जी का पड़ोसी कौन है, ई और एफ। आपसे पूछेगा ई किस किस के मध्य है, बी और जी के। जो भी पूछे आप इस वाले डायग्राम से अब आंसर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा गलत हो गया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 डायग्राम आप लेकर चलिए, ये अप्रोच आपकी सबसे बेस्ट है। नोट डाउन कीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LMNOPQRS 8 है, जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, यानी गोल वृत्त है उसमें बैठे हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट दी है, इसके आधार पर आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। तो सेम वही वृत्त है, तो वृत्त बना लेंगे इस तरह से, 1 फिर 2, क्योंकि 2 से करेंगे हम, क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब भी आप 2 से चलेंगे। तो 8 है तो इस तरह से बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। तो ये सभी के सभी कहाँ पर है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये आपका केंद्र है, तो इसकी तरफ मुंह कर कर ये बैठे हैं। तो अंदर की तरफ क्या बना देंगे, एरो बना देंगे सभी की सभी केंद्र की तरफ। पहले काम आपका यही है, हमेशा 2 डायग्राम से करेंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने की। यदि एक डायग्राम गलत भी हो जाए तो दोबारा से क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, ना ही दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो LMNOP 8 है, जब देखेंगे कौन कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट है इनकी। N जो P के बाएं तीसरा है, R और M का पड़ोसी नहीं है। तो यानी कि P के बाएं क्या है, तीसरा है, तो P को बैठाओ पहले कहीं पर, उसके बाद N को बिठाना है तो P बिठा दिया। तो केंद्र की तरफ बैठे हैं, यानी कि इस तरफ इसका मुंह है तो इसका दायां ये होगा, इस तरफ दायां है और इस तरफ बायां है। तो N जो P के बाएं तीसरा है, तो P यहाँ पर है, इसका बायां कहाँ है, इस तरफ है, क्योंकि एरो इस तरफ है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, P के बाएं तीसरा है, तो यहाँ पर 1 2 और 3। ठीक है, N क्या हो जाएगा, P के बाएं क्या हो जाएगा, तीसरा है। तो इस तरह से आपको बिठाना है। तो पहले वाले में बिठा दिया, N P के बाएं तीसरा। एक बार यहां पर बिठा दो, एक सेमी पर बिठा देते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, N और P आपने बैठा दिए। अब देखिए R और M का पड़ोसी नहीं है, N क्या है, जो P के बाएं तीसरा है, R और M का पड़ोसी नहीं है। यानी कि यहाँ जो है इसके ना तो R आएगा यहाँ पर, ना ही M आएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर M दिखा देते हैं, इसमें यहाँ पर R दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने M दिखाया तो अगले डायग्राम में R दिखा दो, कि पोजीशन के बारे में हम श्योर नहीं है। ये इसके पड़ोसी नहीं है, कांटे का मतलब यहाँ पर ये नहीं आ सकते हैं। आगे चलते हैं, S O और R का पड़ोसी है। S जो है O और R का पड़ोसी है। अब देखिए O और R अभी हमें नहीं पता कहाँ पर बैठे हैं, और M के दाएं तीसरा है। क्या आपको M पता है अभी कहाँ पर है, M का भी नहीं पता है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं, L O का पड़ोसी नहीं है, जो L है वो भी O का पड़ोसी नहीं है, जो N के बाएं दूसरा है। अब हमें N का पता है, ठीक है, तो N के बाद जो का मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो L है O का पड़ोसी नहीं है। जो का मतलब क्या है, ये जो है नजदीक वाला, जो भी नजदीक होगा वही क्या होगा, जो होगा, उसी के बारे में बात कही है। तो नजदीक कौन है, L और O में से O नजदीक है जो के ज्यादा, तो जो के बारे में बोला है कि O क्या है, N के बाएं दूसरा है। तो N ये है, तो N का दायां, क्योंकि एरो कहाँ है, नीचे है, ये दायां होगा और वो बायां होगा। तो जो O है दूसरा है, 1 और 2, तो यहाँ पर हम बिठा देंगे। तो यहाँ पर भी 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, O। अब देखिए, अब हम दोबारा से देखते हैं, जो हमने नहीं बैठाए थे वो क्या थे।
एस जो है ओ और आर का पड़ोसी है, तो यानी कि ओ ये है तो एस यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा, तभी एस जो है ओ और आर का पड़ोसी हो सकता है। ठीक है, तभी हो सकता है एस ओ और आर का पड़ोसी। अब देखिए जो ओ है यहाँ पर है तो आर यहाँ आएगा, तभी यहाँ पर एस बैठ सकता है, तभी हम कह सकते हैं एस ओ और आर का पड़ोसी है। और एम के दाएं तीसरा है, कौन है? एस है। तो एस है आपका कहाँ पर है? एस है आपका एम के दाएं तीसरा। ठीक है, तो यानी कि एम आपका कहाँ पर होगा? यहाँ पर। इसका दायां ये है तो 1 2 3, तभी एस जो होगा एम के दाएं तीसरा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? एम। ठीक है, एस के बारे में बोला है, एस जो है ओ और आर का पड़ोसी है। एम यहाँ पर हम बिठाएंगे तभी जो है एस है तीसरी पोजीशन पर आएगा, 1 2 और 3। यहाँ पर एम आपने बैठा दिया, यानी किसके दाएं? 1 2 3। ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए आपकी कौन कौन सी पोजीशन रह गई। ये पोजीशन रह गई और ये पोजीशन रह गई। अब कौन कौन से रह गए आपके बैठाने देखते हैं। आर और एम आपके पड़ोसी इसके नहीं हो सकते हैं, तो वो आपने बैठा दिए। एल ओ का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि एल जो है इसका पड़ोसी नहीं है ओ का, तो यहाँ पर तो एल आ नहीं सकता, तो एल यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। एल यहाँ पर बैठा सकते हैं क्योंकि एल यहाँ नहीं आएगा, तो एल को हम यहाँ बैठा सकते हैं। आगे देखिए आपका कौन सा रह गया। अब जो पोजीशन बची है उस पोजीशन पर बचा हुआ, यहाँ पर तो आर आ ही नहीं सकता था, तो एल आपने बिठा दिया, एस हो गया। ये किसका डायग्राम कंफ्यूज हो गया, ये एस है, ये एल इसका है। ठीक है, अब कौन सा बच गया आपका? एल एम एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आपका बचा है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा जो पोजीशन बची हुई है। तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए दोनों डायग्राम आपके फिक्स हो गए, कोई भी आपका गलत नहीं हुआ। आप देखते हैं आंसर क्या पूछा है। आसन व्यक्तियों का युग्म कौन सा है? एडजेसेंट जो है उनका युग्म बताना है कि कौन कौन है। एल पी, एल यहाँ है, पी यहाँ है, तो एडजेसेंट तो है नहीं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक। एम एन, एन यहाँ है, एम यहाँ, ये भी एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट ये हैं आपके जो लगातार दो हैं। ओ एम, ओ यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, ये भी एडजेसेंट नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है क्याऊ की स्थिति आपको बतानी है। क्याऊ की स्थिति क्या है? तो क्याऊ की स्थिति क्या है? एन के तुरंत बाएं। ठीक है, एन यहाँ पर है आपका, तो एन का दायां नीचे बायां उधर, तो एन के तुरंत बाएं आपकी क्या हो जाएगी? क्याऊ की पोजीशन, यही ऑप्शन था आपका। ठीक है, एन के तुरंत बाएं, या फिर ओ के रिलेशन में बताएंगे तो ओ के तुरंत दाएं, क्योंकि ओ नीचे है तो ओ का दायां ऊपर होगा। ठीक है, इधर है ओ का दायां ये होगा। ठीक है, अब आगे उसने बोला है यदि एन और ओ आपस में स्थान बदल ले, जो एन है और जो ओ है आपस में स्थान बदल ले, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाए? ओ आ जाए, और यहाँ पर क्या आ जाए? एन आ जाए। स्थान बदल ले अपना, यहाँ पर एन ही बिठाते हैं, यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर हम बिठा देते हैं। यदि यहाँ पर एन आ जाए, यहाँ पर ओ आ जाए, यानी कि एन यहाँ चला गया, ओ यहाँ चला गया, तो बदलने के बाद आपका सही बताना है। तो ऑप्शन था आपका ओ एल और क्यू के बीच है। ठीक है, उसके बाद है एस एन के तुरंत दाएं है, एन एल और क्यू के बीच है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ओ जो है एल और क्यू के बीच में है, एल ये है और क्यू ये है। पोजीशन बदलने के बाद ओ किस किस के बीच में आएगा? ये आपका एल है और ये क्यू है। एल और क्यू के बीच में कौन है? ओ है, और यही आपका ऑप्शन था जो करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, डबल अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप फास्ट करेंगे तो जल्दी होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मित्र है एम आर पी एम आर टी क्यू यू वी डब्ल्यू, दो विपरीत पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 है। ठीक है, 8 है, यानी कि दो पंक्तियों में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 4 इसमें 1 2 3 4, और 4 नीचे वाली में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये क्या है? एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे, यानी कि इनका मुंह नीचे है तो इनका ऊपर है।
एक दूसरे की तरफ इनका मुंह है, तो इस तरह से आप एरो बना लेंगे। दो डायग्राम बनाने हैं हमेशा, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, एक ही बार में क्वेश्चन ठीक हो जाए। इस तरह से बनाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 हैं, 4 इसमें 4 इसमें। P U और V के बीच में है, जो P है U और V के बीच में है, ठीक है। जो P है एक बार यहां पर बना देते हैं, P U और V के बीच में है। तो यहाँ पर U और V बनाया है, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर U V बना लो और यहाँ पर U उल्टा बना लो, ताकि क्वेश्चन में है हमें अभी नहीं पता V और U की पोजीशन क्या है। और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यानी कि इनका जो मुख है किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, यानी कि तीनों के तीनों कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। उत्तर कहाँ है, ये उत्तर है, तो उत्तर के मुंह है तरफ इनका मुंह है, तो ये नीचे वाली लाइन में आएंगे तीनों के तीनों, ऊपर वाली में नहीं आएंगे, ठीक है। W Q के विपरीत है, जो W है Q के विपरीत है। अभी हमें ना तो W पता है ना Q पता है, जो कि M के तुरंत बाएं है, जो कि M के तुरंत बाएं है। जो का मतलब यानी कि जो पास है जो के, तो जो के पास कौन है W और Q में से, Q है, तो Q के बारे में बोला है जो M के तुरंत बाएं है। तो अभी तो हमें M का भी नहीं पता, तो आगे पढ़ते हैं। R T और M के बीच है, R जो है T और M के बीच में है। अभी हमें R का भी नहीं पता, ना T का पता, ना M का पता। उसके बाद है W V के तुरंत दाएं है। अब यहाँ पर हमें पता है V ये है, V का तुरंत दाया कौन सा होगा, ये, तो यहाँ पर कौन होगा, W, ठीक है। तो यानी कि 4 इस वाली पंक्ति के तो हो गए, ऊपर वाली के बचे हैं, तो V का बायां है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा, तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो 4 नीचे वाले के आ गए, अब हम बिठाते हैं ऊपर वाले के। तो W के विपरीत कौन था, W Q के विपरीत है, यानी कि जो W है Q के विपरीत है, तो Q और जो W है एक दूसरे के विपरीत है। और Q के बारे में क्या बोला है, जो कि M के तुरंत बाएं है, तो यानी कि M यहाँ पर होगा। तो M का ये बायां है, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह है, तो M का ये क्या होगा, बायां, और ये दायां। नीचे की तरफ जिनका मुंह होता है उल्टा है, जिनका ऊपर की तरफ मुंह है वो दायां और बायां। अब क्या बोला है, जो R है T और M के बीच में है, तो R T और M, तो T यहाँ पर है और M यहाँ पर है, तो T यहाँ पर हो जाएगा और R जो हो जाएगा इनके बीच में। तो 8 की पोजीशन हमें पता चल गई, 4 ऊपर बैठ गए और 4 नीचे। तो ये डायग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आंसर देखते हैं, कौन R के तुरंत दाएं है, तो R कहाँ पर है, ये, तो R का दायां कौन सा है, ये है, तो R के तुरंत दाएं कौन सा है, T है। ऑप्शन है MUP, कोई नहीं, तो T ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तुरंत दाएं बताना है R के। नेक्स्ट, युग्म में एक दूसरे के विपरीत बताना है, कौन है, MV। M कहाँ पर है, ये है, V ये है, तो एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक बार, RV, R और V, R ये है, V है, विपरीत नहीं है। TV ये भी विपरीत नहीं है। UR, U और R भी विपरीत नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा M और V एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। नेक्स्ट, कौन है अलग है इनमें से, अलग बताना है कौन है इनमें से। देखिए T और P, T यहाँ है, P यहाँ है, यानी कि डायगोनली तिरछे हैं, अपोजिट एक दूसरे के। RV, R ये है, V ये है, तिरछे एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद है Q और P, Q यहाँ पर है और P यहाँ पर है, यानी कि एक छोड़कर एक आ गया। आगे है Q और V, तो Q और V भी क्या है, तिरछे हैं, तो यानी कि जो अलग है इनमें से वो क्या है, Q और P, क्योंकि ये तिरछे नहीं है, डायगोनली बिल्कुल अपोजिट नहीं है, यहाँ पर क्या है, गैप ज्यादा है, तो Q और जो P है वो अलग है इन तीनों से। बाकी में देखेंगे आप सभी के सभी तिरछे हैं, यानी कि एक जो सामने वाला है उससे अगले के आपका डायगोनली अपोजिट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टाइप बची है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है हमारा, 4 छात्र ABCD एक वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, तो वर्ग बना लो। सेम वही तरीका है करने का, 2 डायग्राम। तो वर्ग बना लिया हमने, 4 कोने हैं, 1 2 3 4। ABCD बैठे हैं, अभी हमें नहीं पता कहाँ पर बैठे हैं। देखते हैं आगे, सभी वर्ग के केंद्र की ओर सामना कर रहे हैं, तो केंद्र ये होगा, तो यानी कि इसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं सभी के सभी। तो इसकी तरफ एरो कर दो सभी की,
इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि इसकी तरफ बैठे हैं। तो अब एरो यहाँ पर है तो ये इसका दायां होगा एरो का, और ये नीचे बायां होगा। यदि ए एरो है इधर है तो इसका दायां ये होगा और इसका बायां ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एरो का दायां और बायां। इसमें ही बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट है केंद्र में बैठा छात्र ई है। केंद्र में जो बैठा छात्र ई है केवल सी का सामना कर रहा है। तो केंद्र पर कौन बैठा है? ई है। तो केंद्र पर जो ई बैठा है, केंद्र में बैठा छात्र केवल सी का सामना कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठा देते हैं सी को, तो सी का सामना कर रहा है यानी कि ई का मुंह क्या है? इस तरफ है। तो यहाँ पर यदि हम सी को बैठाते हैं तो ई यहाँ पर होगा और ई का मुंह कहाँ पर होगा? सी के अपोजिट, यानी कि वो सी का क्या कर रहा है? सामना। ई और सी आमने सामने बैठे हैं। नेक्स्ट है और छात्र ए ई के पीछे की मुंह करके बैठा है, यानी कि जो ए है वो ई के पीछे बैठा है। तो यानी कि यहाँ पर ई है तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। आगे चलते हैं। यदि डी ई के दाएं बैठा है, यानी जो डी है ई के दाएं बैठा है, यदि ए ई है आपका नीचे की तरफ तो ई का दायां ये होगा। ओ सॉरी, ई का ये क्या है? बायां है, और जो दायां है वो क्या है? नीचे। ई का दायां ये है और बायां ये है। तो जो आपका डी है वो कहाँ पर बैठा है? दाईं तरफ बैठा है, तो डी यहाँ पर बैठा है। यदि यहाँ पर ई है तो ई का दायां ये है, तो यहाँ पर कौन बैठा है? डी बैठा है। तो जो जगह बच गई वहाँ पर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। तो सभी पर हमने बी बैठा दिया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो बी ई के किस ओर बैठा है? तो जो ये बी है ई के किस तरफ बैठा है? तो ई का ये क्या है? बायां है। तो ई के बाईं ओर कौन बैठा है? बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई के बाएं तरफ। ठीक है, यहां पर भी यदि आप देखेंगे एरो ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा? ई का दायां, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? बायां। तो बी कहां पर बैठा है? ई के बाएं तरफ। ठीक है, यही ऑप्शन था आपका, ई के बाएं तरफ बैठा है। तो सभी की सभी टाइप हमने कर ली है, एरो वाली, वृत्त वाली और आपकी स्क्वायर वाली। ज्यादातर टाइप आपकी यही पूछी जाती है। ठीक है, वृत्त वाली पूछी जाएंगी या फिर जो आपकी लाइन वाली है वही टाइप पूछेंगी। सभी की अप्रोच यही है, दो डायग्राम से करेंगे। दायां बायां आप देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले डायग्राम देखिए किस तरफ मुंह कर बैठे, डायरेक्शन ध्यान रखिए। सभी में यदि आप इसी अप्रोच से करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।